भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं। आज हम किरण प्रकाश की के 3 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें ये फिक्स रहता है कि इसमें से एक आंकिक प्रश्न आएगा ही, तो इसमें मिक्स है, कुछ आंकिक प्रश्न है, कुछ डेरिवेशन है, इनको देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर ऊंची बिंब 21 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो ज्ञात हैं वो लिख लेते हैं। f बराबर 21 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी है और इसमें चिन्हों का बहुत ध्यान देना होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसको धन में लिखें। इसके बाद यहाँ जो इसके सामने वस्तु रखी है वो 14 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और यहाँ वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, हालांकि इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी दिया है तो लिख लिए हैं। अब हम जानते हैं यहाँ लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब इस सूत्र में इसका मान रखते हैं, तो 1/f का मान 21 था, 21 लिख दिए, बराबर 1/v की जगह v रखना है, माइनस की जगह माइनस, 1/u और u का मान -14 है, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अगले स्टेप में यहाँ का स्टेप देखते हैं, तो 1/21 है, 1/v है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/14। अगला स्टेप इसी के आगे का ये वाला देखते हैं, तो यहाँ इस +14 का पक्षांतर कर दिए 1/+14 का, तो -1/14 हो गया, बराबर 1/v हो गया। अब इसके बाद यदि इनका लघुत्तम ले लेंगे तो ये 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 21 दून 42, तो ऊपर 2 आया और 14 त्रिक 42, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 1/v आ गया। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो ये -1 और /42 हो गया 1/v। अब इस स्टेप में ध्यान देना है, इसको v को ऊपर लिख देंगे तो यहाँ भी ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर -42 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई -42 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, m बराबर v/u। तो यहाँ m की जगह m लिखे, बराबर की जगह बराबर लिखे और v का मान कितना आया है -42, तो -42 लिख दिए। u का मान -14 है तो -14 लिख दिए। इसमें भाग करने पर 3 आ गया। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, ये हम कैसे जान गए? यदि इसका मान, आवर्धन क्षमता का मान 1 से अधिक आता है तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसके बाद आभासी व सीधा बनेगा। तो आभासी कैसे देखना है? यदि यहाँ का मान, आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक आए तो आभासी व सीधा, और ऋणात्मक आए तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर धनात्मक आया है इसलिए यही हो गया। अब हम बात करते अगले क्वेश्चन की। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये कंडीशन है। तो चलिए इसमें से पहले देख लेते हैं क्या क्या ज्ञात है। FO = 1 सेंटीमीटर, अर्थात अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। नली की लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ हम जानते हैं ये जो नली की लंबाई होती है L बराबर VO + FE होती है। तो यहाँ L की जगह L का मान रख दिए 20 सेंटीमीटर, VO हमको पता नहीं है, FE की जगह पर जो FE का मान दिया है 2, तो 2 रख दिए। इसका पक्षांतर करके घटाएंगे तो 20 में 2 घटेगा तो 18 सेंटीमीटर ये VO का मान हो गया। अब यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u होता है, लेकिन अभिदृश्यक के लिए है तो OO लगा दिए। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है अंग्रेजी में। अब इनका मान रखते हैं, ये वाला स्टेप देखते हैं। 1/FO था, लेकिन FO का मान 1 है तो 1 लिख दिए, बराबर लिख दिए 1/VO। V को का मान 18 आया तो 18 लिख दिए, -1/UO हमको पता नहीं तो 1/UO ही रहने दिए। अब अगले स्टेप में देखते हैं, 1/UO का पक्षांतर इधर कर लिए हैं, -1/UO इधर लिख लिए हैं ये। इसके बाद ये जो 1/18 है तो 1/18 लिख लिए। 1/1 का मान 1 ही होगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यदि हम इसमें से हल करते हैं तो 1/VO की जगह 1/VO ही है। 18 × 18, 18 में से 1 गया
तो ये -17 हो जाएगी, बड़ी संख्या है तो -17/18 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर UO का मान हो गया -18/17। अभी जो ऊपर की संख्या 1/UO है, यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो UO ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये भी उल्टा हो जाएगा -18/17 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता हमको निकालना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है अनंत की स्थिति में m बराबर -VO/UO इंटू D/FE। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो m की जगह m रखे, बराबर की जगह बराबर, माइनस की जगह माइनस। अब ये VO का मान, तो अभी हम VO का मान यहाँ पर निकाले थे 18, तो यहाँ पर रख दिया 18। फिर UO का मान ये अभी हम निकाले हैं -18/17, ये गुणे लगा दिए। D का मान दिया नहीं होता है, इसके याद रखना होता है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है, इसे हम 25 लिख दिए। इसके बाद करते हैं FE, तो ये नेत्रिका की फोकस दूरी दी हुई थी, FE का मान 2 था, तो यहाँ पर हम ये 2 रख लिए हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ 18 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा, तो 17 गुणे 25/2 हो गया। अब 17/25 का गुणा करने के बाद 2 का भाग करेंगे तो m बराबर 212.5, ये इसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का मान हो जाएगा जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति कोण से क्या समझते हैं, माध्यम के अपवर्तनांक के साथ इसका संबंध स्थापित करिए। क्रांति कोण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इस चित्र से भी समझ सकते हैं, ये जो प्रकाश किरण है ये सघन से विरल की ओर जा रही है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90। तो जब 90 हो जाता है तो इसी आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहते हैं। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए, तो आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा बनेगी। अब इसमें हम माध्यम के अपवर्तनांक के साथ संबंध निकालते हैं, तो यह जो चित्र बना है इसी को लिख देते हैं। माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर sin I/sin R, लेकिन यह G/μA, G का मतलब है ग्लास कांच और A का मतलब है एयर, तो G/μA प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखे हैं, तो ये पहले G था, कांच से हवा। अब यदि हवा से कांच में लिखना होता है तो इसको लिखते हैं 1/a/μg, क्योंकि अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष नापा जाता है। तो इस तरह से इसको हम उल्टा कर दिए हैं, बराबर sin I/sin R। इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, ये केवल अपवर्तनांक में अंतर हुआ। ये G/μA लिखा है और यहाँ पर लिखा है A/μg। जब इस तरह से उल्टा लिखेंगे तो बटे में लिखते हैं। अगले स्टेप में हम बात करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया A/μg बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा sin R/sin I। कुल मिला के हम इन दोनों को उल्टा कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं। अब यदि चित्र में देखें कि I बराबर C है तो R बराबर 90 है, I बराबर C है तो R बराबर 90 है। इस मान को हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ देखते हैं A/μg हो गया, sin R है, sin R की जगह sin 90 हो गया, sin I है, I का मान C है तो C लिख दिए। अब यहाँ पर हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को अब हम जनरल करते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे कांच हो, पानी हो, तो उसके लिए हम सीधे यहाँ लिख दिए म्यू। अब sin 90 का मान होता है 1 और बटे में हो गया sin C, 1/sin थीटा बराबर होता है cos थीटा, यहाँ sin C है तो ये हो जाएगा cos x C। धन्यवाद। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट।